दोस्तों नमस्ते। ये वीडियो पद्म पुराण के मूल खंड एक सृष्टि खंड सृजन पर खंड अध्याय 23 संस्कृत पाठ का हिंदी अनुवाद है। अध्याय 23 वेश्याओं के लिए व्रत। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मुझे बताए कि भगवान विष्णु के सम्मान में किस प्रकार की प्रथाओं का पालन किया जाता है, जैसा कि रुद्र ने उन्हें बताया था, और उनका फल क्या है। पुलस्त्य जी ने कहा, पूर्व काल में रथंतर कल्प में त्रिशूलधारी महादेव अर्थात शिवजी से, जो मंद्राचल पर रहते थे, महापुरुष ब्रह्मा जी ने पूछा था कि, हे देव, तप से मनुष्य किस प्रकार सदैव उत्तम स्वास्थ्य, अनंत समृद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हे अधोक्षज, वह कौन सा ज्ञान है जो आपकी कृपा से अल्प तप से भी प्राप्त होकर इस लोक में बहुत फलदायी कहा गया है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर उमा के स्वामी विश्वात्मा लोकों के रचयिता शिवजी ने मन को प्रसन्न करने वाली यह बात कही। भगवान जी ने कहा, जब इस रथंतर कल्प से पुनः 20वां वराह कल्प आएगा, और जब वैवस्वत नामक 7वां शुभ मनु काल आएगा, और जब द्वापर नामक 27वां युग होगा, उसके अंत में वासुदेव जनार्दन अर्थात विष्णु जी उन राक्षसों आदि का भार उतारने के लिए 3 प्रकार से उत्पन्न होंगे। द्वैपायन ऋषि बलराम और केशव अर्थात कृष्ण कहलाए कंसारी, केशथन केशव और क्लेशनाशन। हे ब्रह्मा जी, त्वष्ट्र जगत के स्वामी की आज्ञा से शार्ंगिन अर्थात विष्णु जी या कृष्ण जी के निवास के लिए दिव्य तेज से युक्त द्वारावती नामक एक नगरी का निर्माण करेंगे, जो अब कुशस्थली कहलाती है। किसी समय वह अत्यंत तेजस्वी कैटअप का वध करने वाला अपनी स्त्रियों, यादवों, बहुत से विद्वानों, बहुत से भोग उपभोग करने वाले कुरु देवताओं और गंधर्वों के साथ उनकी सभा में विराजमान होंगे। जब प्राचीन धार्मिक कथाएं चल रही होंगी, तब भेदों को जानने वाला वीर अर्थात पैनी दृष्टि वाला भीमसेन के पूछने पर तुम्हारे द्वारा पूछे गए धार्मिक आचरण को कहेगा। हे ब्रह्मा जी, वह साधनाओं का संस्थापक होगा और पांडुपुत्र महाबली वृकोदर उसका प्रचारक होगा। वह धार्मिक विचारों वाला वृकोदर कहलाता है, क्योंकि उसके उदर में वृका नामक तीव्र अग्नि है। वह महान पुरुष, जिसमें असंख्य हाथियों का बल होगा, बहुत अधिक भोजन करने वाला होगा, क्योंकि उपवास करते समय धार्मिक किंतु दुर्बल व्यक्ति की भूख की अग्नि भी तीव्र होती है। यह व्रत अन्य सभी व्रतों से श्रेष्ठ है, क्योंकि जगत के स्वामी वासुदेव जी ऐसा कहेंगे। यह व्रत सभी यज्ञों का फल देता है और सभी पापों का नाश करता है। ये सभी बुराइयों का शमन करता है। ये सभी देवताओं द्वारा सम्मानित है। ये शुद्धतम वस्तुओं में सबसे शुद्ध है और शुभ वस्तुओं में सबसे शुभ है। ये भविष्य और अतीत की वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है। वसुदेव जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम अष्टमी, चतुर्दशी अथवा अन्य शुभ नक्षत्रों के दिन व्रत करने में समर्थ न हो, तो इस उत्तम दिन पर विधिपूर्वक व्रत करके पापनाशक भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करो। माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि होने पर मनुष्य को अपने शरीर पर घी लगाकर तिल से स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार नारायण को नमस्कार कहकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। देवता के चरणों की पूजा करके श्री कृष्ण को नमस्कार कहना चाहिए। देवता के मस्तक की पूजा करके कृष्णात्मा को नमस्कार कहना चाहिए। कंठ की पूजा करके वैकुंठ को नमस्कार कहना चाहिए। वक्षस्थल की पूजा करके श्रीवत्साधारिण, शंखिन, गादिन, चक्रिन और वरद को नमस्कार कहना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करके विभिन्न नामों से उन्हें यथाविधि पूजकर उसे पेट की पूजा करनी चाहिए, कहते हुए दामोदर को मेरा नमस्कार। उसे कमर की पूजा करनी चाहिए, कहते हुए पंचजन को मेरा नमस्कार। उसे जांघों की पूजा करनी चाहिए, कहते हुए सौभाग्यनाथ को मेरा नमस्कार। उसे घुटनों की पूजा करनी चाहिए, कहते हुए भूतधारण को मेरा नमस्कार। उसे टांगों की पूजा करनी चाहिए, कहते हुए नील को मेरा नमस्कार। उसे पैरों की पूजा करनी चाहिए, कहते हुए विश्वभुज को मेरा नमस्कार। उसे ये भी कहना चाहिए, देवी, शांति, लक्ष्मी, श्री, तुष्टि, पुष्टि, धृति, व्युष्टि को मेरा नमस्कार है। उसे गरुड़ की पूजा करनी चाहिए, कहते हुए विहंगनाथ अर्थात पक्षियों के स्वामी, वायुवेग अर्थात हवा के समान गति वाले और विश्वप्रमथन नामक पक्षी को मेरा नमस्कार है। उद्धरण। इस प्रकार चंदन, पुष्प, धूप और विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों से गोविंद अर्थात विष्णु,
शिव और विनायक अर्थात गरुड़ की पूजा करके तथा घी के साथ चावल और मटर के मिश्रण को तथा उस पर गाय के दूध से बना घी छिड़ककर कुछ मसाले डालकर भोजन करके दूसरे स्थान पर जाकर न्यग्रोध या खदिर की लकड़ी लेकर अपने दांत साफ करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यास्त के समय संध्या वंदन करना चाहिए और कहना चाहिए, नारायण को मेरा नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। 11वें दिन निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करके शीर्ष पर लेटे हुए भगवान विष्णु के पास रात्रि विश्राम करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अग्नि में घी की आहुति देकर 12वें दिन मैं मीठे दूध के साथ भोजन करूंगा, मुझे बिना किसी कष्ट के भोजन करने दो। हे राजन, ऐसा कहकर उसे भूमि पर सोना चाहिए। ऐतिहासिक कथा सुनकर पौ फटने पर नदी पर जाकर स्नान करके विधर्मियों से दूर रहना चाहिए। उचित विधि से संध्या करके पितरों को अर्घ्य देकर तथा शैया पर लेटकर ऋषिकेश को नमस्कार करके बुद्धिमान पुरुष को अपने घर के सामने मंडप बनवाना चाहिए तथा ही शत्रुहंता 4 हाथ लंबी वेदी भी बनवानी चाहिए। वहां 4 हाथ लंबा एक सजावटी तोरण स्थापित करे, बीच में एक सेम के आकार का छेद वाला जल से भरा घड़ा रखे, घड़े के नीचे मृगचर्म पर बैठकर अपने सिर पर जल की धारा को पूरी रात रोके रखे। चूंकि वेदवेता जानते हैं कि बहुत सी धाराएं महान फल देने वाली हैं, इसलिए ही कुरुश्रेष्ठ संयमी ब्राह्मण को ये कार्य करवाना चाहिए। दक्षिण दिशा में अर्धचंद्र, पश्चिम दिशा में वृत्त तथा उत्तर दिशा में अश्वत्थ पथ की आकृति बनानी चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त ब्राह्मण को मध्य में कमल की आकृति बनानी चाहिए तथा वेदी के पूर्व और दक्षिण दिशा में विभिन्न स्थानों पर कमल की आकृति बनानी चाहिए तथा भगवान विष्णु पर एकाग्रचित होकर जल की धारा को अपने सिर पर धारण करना चाहिए, अर्थात जल की धारा को अपने सिर पर गिरने देना चाहिए। दूसरी वेदी देवता की है, वहां उसे एक कमल का फूल बनाना चाहिए तथा उसके मध्य में उसे भगवान पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। वहां 3 करधनी वाला तथा स्त्री के प्रजननांग के समान मुख वाला एक पात्र बनाकर उसमें ब्राह्मणों के द्वारा जौ, घी तथा तिल की आहुति देनी चाहिए तथा पवित्र ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने के बाद उसे वहां भगवान विष्णु के सम्मान में यज्ञ करना चाहिए। उसे ध्यानपूर्वक पात्र के मध्य भाग में घी की धारा डालनी चाहिए, उसे देवताओं के देवता की प्रतिमा पर दूध की धारा डालनी चाहिए और उस जल को अपने ऊपर डालना चाहिए। उसे जल की धारा के आधे आकार का शुद्ध घी डालना चाहिए। हे महापराक्रमी, यदि वह चाहे तो सारी रात जल और दूध की धाराएं भी बहाए। 13 जल के घड़ों में विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ रखकर श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित 5 प्रकार के उदुम्बर और रत्नों से सुसज्जित पात्र रखकर अनेक ऋग्वेद के ज्ञाता तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करवाए। उसे यजुर्वेद में पारंगत 4 ब्राह्मणों द्वारा रुद्र प्रार्थना दोहरानी चाहिए। उसे सामवेद में पारंगत 4 ब्राह्मणों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति के गीत सुनाने चाहिए। इस प्रकार उसे धन के घमंड से मुक्त होकर 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, फूल, अभिषेक, अंगूठी, कंगन, सोने की चेन और वस्त्र और बिस्तर देकर उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार गीत और मंगल ध्वनि करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। ये सभी उपहार कुलगुरु को 2-2 करके देने चाहिए। फिर ही कुरुश्रेष्ठ प्रातः काल उठकर वह 13 उत्तम स्वभाव वाली दुधारू गायें दान करे, जिनके सींग सोने से मढ़े हों, जिनके थन घंटियों से अलंकृत हों, जिनके खुर चांदी से सजे हों, जिनके बछड़े हों और जो चंदन से सुसज्जित हों। ब्राह्मणों को ये गौएं देकर उनके द्वारा खाए गए भोजन से प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के छाते देकर स्वयं भी नमक रहित भोजन करके अपने पुत्रों और स्त्री सहित ब्राह्मणों को 7-8 कदम उनके पीछे पीछे चलकर विदा करना चाहिए। इस समय वह कहे, दुखों के नाश करने वाले देवताओं के स्वामी केशव मुझसे प्रसन्न हो। इस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा से वह घड़े, गाय, पलंग, वस्त्र आदि सब ब्राह्मणों के घर भेज दे। हे भीम, बहुत से पलंगों के अभाव में गृहस्थ को कम से कम एक सुसज्जित पलंग अवश्य देना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, जो पुरुष बहुत धन चाहता है, उसे चाहिए कि वह उस दिन इतिहास और पुराणों का अध्ययन करके अर्थात उनका वर्णन पढ़कर चिंतन करना चाहिए। इसलिए हे भीमसेन, तुम साहस करके और ईर्ष्या से रहित होकर प्रेम पूर्वक मेरे द्वारा कहे गए इस व्रत का ठीक से पालन करो। तुम्हारे द्वारा किया गया ये व्रत तुम्हारे नाम से जाना जाएगा।
ये वह शुभ भीमद्वादशी है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है और जो पूर्व कल्पों में कल्याणिनी कहलाती थी। हे वीरों में श्रेष्ठ, आप इस भीमद्वादशी व्रत का पालन करने वाले प्रथम व्यक्ति बनिए, जिसका स्मरण करने और कहने से देवताओं के राजा का सारा पाप नष्ट हो गया। शची देवी अप्सराओं की प्रिय तथा अन्य योनियों में वेश्यागमन देखकर भगवान ने उस पर कृपा की और यद्यपि वह वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी, तथापि वह पुलोमन की पुत्री होकर इंद्र की पत्नी बनी। वहां भी इंद्र की पत्नी शची की एक सेविका थी जो अब मेरी पत्नी सत्यभामा है। उसने पहले ये बहुत शुभ कार्य किया था और इसलिए वह एक ब्राह्मण की पुत्री वेदवती के रूप में पैदा हुई। पूर्व काल में सहस्र किरणों वाला सूर्य इस शुभ दिन पर सहस्र धाराओं से नहाया था, फिर वह प्रकाशमान मंडल में पहुंचकर नक्षत्रों और ग्रहों का स्वामी हो गया। इस व्रत को महान इंद्रों, करोड़ों देवताओं और उनके शत्रुओं ने किया है। यद्यपि उनके मुखों में असंख्य जिह्वाएं हैं, फिर भी इस व्रत के फल का वर्णन करना संभव नहीं है। यादवों के पुत्र भी कहेंगे कि इस व्रत को करने से कलियुग में पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत फल मिलता है। जो इस व्रत को करता है, वह अपने पितरों को नरक में जाने पर भी मुक्त कर देता है। हे निष्पाप, जो इस व्रत को सुनता है, इसकी चर्चा करता है, अथवा दूसरों के उपकार के लिए भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है, वह भगवान विष्णु का भक्त होगा और इंद्र द्वारा सम्मानित होगा। हे निष्पाप, पूर्व सृष्टि में कल्याणिनी कहलाने वाली माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पांडुपुत्र द्वारा मनाई जाएगी। वह अक्षय पुण्य देने वाली होगी तथा उसके नाम के पहले भीम शब्द लगेगा, अर्थात उसका नाम भीमद्वादशी होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पूज्यवर, मैंने पुराणों में वर्णों की उत्पत्ति तथा मनुष्य जीवन की अवस्थाओं के विषय में सुना है, तथा धर्म के विभिन्न अंगों के साथ साथ सदाचार के विषय में भी जाना है। अब मैं वेश्याओं के आचरण का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, कमल से उत्पन्न हुए उसी नगर में वासुदेव की 16,000 पत्नियां होंगी। मृग के समान नेत्रों वाले विश्वात्मा, यदुवंश के कुलीन पुत्र, मालती पुष्पों की माला सिर पर धारण किए हुए तथा अपनी प्रशंसनीय पत्नियों से सुशोभित होकर, वसंत ऋतु में कोयलों और मधुमक्खियों से भरपूर, सरोवर के तट पर स्थित पुष्पों से भरपूर उद्यान में उनके साथ भोग करेंगे। जाम्बूती का पुत्र साम समस्त आभूषणों से सुशोभित होकर निकट के मार्ग से जा रहा होगा। वह वास्तव में कामदेव का रूप है। उसे स्त्रियां लालसा पूर्वक देखेंगी तथा कामदेव के बाणों से पीड़ित स्त्रियों के हृदय में काम उत्पन्न होगा। वे जगत के स्वामी, सर्वज्ञ स्वामी, अपने ध्यान चक्षु से ये देखकर उनसे कहेंगे, तुम लोगों ने मेरे सामने साम के प्रति इस प्रकार प्रेम का आवेश किया है, इसलिए वह दुष्ट प्राणी तुम्हारा अपहरण कर लेगा। तब प्राणियों के कारण सींग से बने धनुष को धारण करने वाले पूज्य भगवान शाप से पीड़ित स्त्रियों द्वारा प्रसन्न होकर यह कहेंगे, तुम लोग भविष्य में लाभदायक व्रत का पालन करोगे, जैसे उत्तर दिशा में रहने वाले मछुआरों के उद्धारक और असीम मन वाले ऋषि दालभ्य तुम लोगों को बताएंगे। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर अंतर्धान हो गए। फिर बहुत काल के बाद जब पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा, यादवों का गदायुद्ध समाप्त हो जाएगा, केशव स्वर्ग में चले जाएंगे, यदुवंशी लोग नष्ट हो जाएंगे, अर्जुन भी लुटेरों से पराजित हो जाएंगे, कृष्ण की पत्नियां अपहरण करके 10 करोड़ वर्षों तक भील मछुआरे उनका उपभोग करेंगे और जब वे इस प्रकार कष्ट में पड़े रहेंगे, तब वहां एक महान तपस्वी दालभ्य नामक भक्तात्मा आएगा। वे उन्हें बारंबार नमस्कार करके, बारंबार उनसे बातें करके, अश्रुपूरित नेत्रों से युक्त होकर, नाना प्रकार के भोगों, दिव्य पुष्पों और अभिषेक का स्मरण करके, अपने पति, अपराजित और अनंत लोकों के स्वामी का स्मरण करके, दिव्य पराक्रम से युक्त द्वारका नगरी, बहुत से रत्न जटित घरानों का, द्वारका के समस्त वासियों और दिव्य रूप वाले बालकों का स्मरण करके, मुनि के समक्ष खड़ी होकर उनसे ये प्रश्न करेगी, हे पूज्यवर, हम सभी दुष्टों द्वारा विवश होकर भोगी गई हैं, हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गई हैं, हम आप ही की शरण में हैं। हे ब्राह्मण, आपको बुद्धिमान केशव ने पहले ही शिक्षा दे दी है। भगवान के संपर्क में आकर हम वेश्या क्यों बन गई हैं? हे तपस्विनी, आप हमें वेश्याओं के कर्तव्य समझाए। मैं तुम्हें बताऊंगा कि दालभ्य के कितान ने उनसे क्या कहा था। दालभ्य ने कहा, जब तुम मानस सरोवर के जल में क्रीड़ा कर रही थी, तब गर्व से भरे हुए नारद जी तुम्हारे पास आए। तुम सब अग्नि की पुत्रियां थी और प्राचीन काल की अप्सराएं थी।
तुमने अहंकार के कारण नारद जी को नमस्कार नहीं किया। गहन ध्यान में पारंगत ऋषि से पूछा, नारायण हमारे पति कैसे होंगे, इसका उपाय बताए। उनसे यह वरदान और यह शाप निकला, अर्थात नारद ने प्राचीन काल में स्त्रियों को यह वरदान दिया और यह शाप सुनाया कि चैत्र और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ब्राह्मण को सोने के बर्तनों सहित 2 पलंग दान करने से नारायण अवश्य ही तुम्हारे पति होंगे, अर्थात तुम नारायण को पति रूप में प्राप्त करोगी। और चूंकि तुमने मुझे प्रणाम किए बिना मुझसे प्रश्न पूछा है, इसलिए अपने सौंदर्य और सौभाग्य के स्वार्थ के कारण तुम चोरों द्वारा अपहरण कर ली जाओगी और वेश्या बन जाओगी। इस प्रकार नारद और केशव के शाप से तुम सब काम से मोहित होकर वेश्याएं हो गई हो। हे श्रेष्ठ देवियों, अब भी मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। प्राचीन काल में हुए देवताओं और असुरों के युद्ध में सैकड़ों असुरों और राक्षसों के मारे जाने के बाद जब देवताओं ने बलपूर्वक इन स्त्रियों से विवाह कर लिया था और इनसे भोग विलास किया था, तब श्रेष्ठ वक्ता भगवान ने दैत्यों, असुरों, दिति के पुत्रों और भूतों की सैकड़ों लाखों स्त्रियों से कहा था कि हे भक्त और सुंदर स्त्रियों, अब तुम राजाओं के घरों में और देवताओं के मंदिरों में वेश्याओं की भांति रहो। राजा और स्वामी से तुम्हें जीविका प्राप्त होगी और तुम सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सौभाग्य प्राप्त करोगी। जो व्यक्ति तुम्हारे घर में ऋण लेकर आए, उसकी तुम छल कपट रहित प्रेम भाव से सेवा करो। जब देवताओं और पितरों के शुभ दिन आए, तो अपनी क्षमता के अनुसार गौ, भूमि, स्वर्ण और अन्न दान करना चाहिए। जो व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ, उसका तुम पुनर्तः पालन करो। वेदों के ज्ञाता कहते हैं कि यह व्रत भव सागर से पार उतारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। जब हस्त, पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र रविवार को हो, तो स्त्री को जड़ी बूटियों से शरीर को अच्छी तरह से भिगोकर स्नान करना चाहिए। उस समय वह 5 बाणों को अपनी आत्मा अर्थात कामदेव मानकर हरि के पास जाए, अर्थात रहेगा। उसे कमल नयन भगवान अर्थात विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात कामदेव का स्तवन करना चाहिए। उसे देवता की प्रतिमा के चरणों की पूजा करते हुए कहना चाहिए, कामदेव को मेरा नमस्कार। उसे टांगों की पूजा करते हुए कहना चाहिए, वैमोहकारिण को मेरा नमस्कार। उसे देवता की प्रतिमा के जनेंद्रिय की पूजा करते हुए कहना चाहिए, कंदर्पनिधि को मेरा नमस्कार। उसे देवता की प्रतिमा के कमर की पूजा करते हुए कहना चाहिए, प्रीतिमान को मेरा नमस्कार। उसे देवता की प्रतिमा की नाभि की पूजा करते हुए कहना चाहिए, सौखिस्मुत्र को मेरा नमस्कार। इसी प्रकार उसे देवता की प्रतिमा के पेट की पूजा करते हुए कहना चाहिए, वामन को मेरा नमस्कार। उसे देवता की प्रतिमा के हृदय की पूजा करते हुए कहना चाहिए, हृदयेश को मेरा नमस्कार। उसे स्तनों अर्थात वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, आह्लादकारिण को मेरा नमस्कार। उसे देवता की प्रतिमा के बाएं कंधे की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, पुष्पबाण को मेरा नमस्कार। उसे देवता के सिर की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, मानस को मेरा नमस्कार। उसे देवता की प्रतिमा के बालों की पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए, विलो को मेरा नमस्कार। इसी प्रकार उसे देवताओं के देवता के सिर की पूजा करनी चाहिए कहते हुए स्माइली फेस सबकी आत्मा को मेरा नमस्कार। उसे ये भी कहना चाहिए, स्माइली फेस शिव, शांत, चापांकुशधर धनुष और अंकुश धारण करने वाले, गादिन गदा धारण करने वाले, पीतवस्त्र तथा शंख चक्रधर शंख और चक्र धारण करने वाले को मेरा नमस्कार है। नारायण, कामदेवता को मेरा नमस्कार है। शांति, प्रीति, रति, श्री, पुष्टि, तुष्टि तथा सर्वार्थ संपदा अर्थात सभी प्रकार की संपत्ति रखने वाले को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार अनंग रूपी भगवान गोविंद की पूजा करके वह स्त्री चंदन, पुष्प और धूप से नैवेद्य अर्पित करे, फिर विधि विधान जानने वाले वेदज्ञ और कुरूप ब्राह्मण को बुलाकर चंदन, पुष्प आदि से उसका सत्कार करके उसे एक प्रस्त चावल और घी का घड़ा देकर ये कहते हुए कि माधव प्रसन्न हो। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी इच्छानुसार अच्छा भोजन करता है, वही रति के लिए कामदेव है। श्रेष्ठ ब्राह्मण की जो इच्छा हो वही स्त्री करे। वह मुस्कुराते हुए बोलती हुई पूरी ईमानदारी से ब्राह्मण को अपना सर्वस्व अर्पण करे। इस प्रकार उसे ये सब रविवार को करना चाहिए। 13 महीने तक एक प्रस्त के बराबर चावल अर्पण करना चाहिए। फिर जब 13वां महीना आए
तब बुद्धिमान स्त्री ब्राह्मण को तकिया और शुभ ओढ़नी से सुसज्जित शैया, दीपक, जूते, छाता और लकड़ी के जूते दे। उसे और उसकी पत्नी को स्वर्ण के कड़े और अंगूठियों, कंगन सहित सुंदर वस्त्रों, धूप, पुष्प और अभिषेक से अलंकृत करके ब्राह्मण को पवित्र ग्रंथ, मैं काम और केशव में कभी कोई भेद नहीं देखती, इसलिए मेरी कामनाएं सदैव पूर्ण हो, के साथ गुड़ से भरे घड़े पर स्थापित तांबे के पात्र पर बैठे हुए, सुनहरे नेत्रों वाले और वस्त्र से ढके हुए, बेल धातु के पात्र, गन्ना और एक पूरी गाय दे। इसी प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी देवता की स्वर्ण प्रतिमा स्वीकार करनी चाहिए तथा वैदिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। फिर प्रदक्षिणा करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को जाने दे, फिर पलंग, आसन आदि सब वस्तुएं ब्राह्मण के घर ले जाए। तब से जो कोई उसके घर भोग के लिए आए, उसे इसी प्रकार रविवार को सत्कार करना चाहिए और सदैव उसकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार 13वें महीने तक वह ब्राह्मण को प्रसन्न करे और फिर उसे उसके घर भेज दे। उसकी अनुमति से वह किसी सुंदर व्यक्ति का तब तक सत्कार कर सकती है जब तक वह उसके घर न आ जाए। जब उसे संतानोत्पत्ति या गर्भपात या राजा के कारण अपवित्रता या दैवीय या मानवीय शक्तियों के कारण या ग्रहण के कारण कोई कठिनाई हो, तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार 58 बार स्वयं का तर्पण करना चाहिए। यह व्रत मैंने तुम्हें विशेष रूप से बताया है, क्योंकि इस लोक में वेश्याओं को यही करना चाहिए। उसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, स्माइली फेस, हे देव। जैसे आप कभी भी अपने मन से दूर नहीं जाते, अर्थात आप सदैव उसके संपर्क में रहते हैं, वैसे ही हे मधुसूदन मेरा मन भी सदैव व्यस्त रहे। उसे भी गीत और वाद्यों की ध्वनि उत्पन्न करनी चाहिए। मैंने तुम्हें वेश्याओं द्वारा पालन किए जाने वाले इस संपूर्ण आचरण को बताया है, जैसे पहले इंद्र ने राक्षसों को सुनाया था। इसलिए अब तुम्हें भी इसका पालन करना चाहिए। वह शुभ स्त्री जो इस महान व्रत को करती है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाला और अनंत फल देने वाला है, और जिसे शुभ स्त्रियों के लिए करना कठिन कहा जाता है, वह माधव के लोक में स्थित होती है। वह देवताओं के समूह द्वारा सम्मानित होकर प्रसन्नता प्रदान करने वाली भगवान विष्णु के पद को जाती है। वह मुनि जिसका तप ही धन है, स्त्रियों को यह अनंगदान व्रत कहकर अपने धाम को जाएगा। और हे महामानव, स्त्रियां इस व्रत का पूरा पालन करेगी।